अभी रात के 2:30 बज रहे और हम लोग भूतिया सो से जग गए। बहुत ज़्यादा डरावना था। पर आप नहीं डरो, ये लाडली की आवाज़ है। उसकी आँख ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग उसको मोबाइल नहीं दे रहे, और वरना वो 24 घंटे चाहती है देखना। तो आप बताओ, देना कहीं से भी मोबाइल उचित है? नहीं ना। तो इसलिए देखो, हम लोग मोबाइल नहीं है तो खूब मस्त वाला शोर बना रही हैं, और मुझे वहाँ उस बेड पे जाने नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा शैतान ये हो गई है। यकीनन वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है, पर मुझे लगता है कि फिर भी बनाना चाहिए। बिना मोबाइल के 1 मिनट नहीं रहती, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और नींद, और शायद उसी का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ, आज मुझे फ़ीवर कल शाम को ही थोड़ा-थोड़ा लगने लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया था। और ठंडी यहाँ गजब की, कल सारी रात एकदम मतलब बिजली इतनी तड़की है ना रात में, लग रहा था अरे भगवान क्या हो जाएगा। तो मुझे फ़ीवर थोड़ा-सा हो गया है, और सिर में चोट भी लगी थी, तो मुझे लगा कि ऑयलिंग मैंने देखो ज़बरदस्त वाली की है आज, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है। और मेरे बाल कितने आधे के आधे के आधे हो गए, वरना बहुत लंबे और बहुत मोटे बाल हुआ करते थे। तो लेकिन ये है कि नए बाल बराबर से निकल रहे हैं। देखो, ऊपर की चोटी की मोटाई है और नीचे आपको समझ में आ रहा होगा, तो नए बाल खूब अच्छे से निकल रहे हैं। और इसके लिए मैं कई सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ, और मैं आप लोगों को किसी अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्या लगाती हूँ जिससे मेरे बाल जो है। श्रेया, और मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बजा रही है। अभी हल्का सोने सोने को हुई थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, पर वो जो है बीच में ही उठ के बहुत तेज़ तेज़ गाने बजा रही थी। मैं वीडियो बनाऊं तो कब बनाऊं, जब वो सोती है 11 बजे, और तब तक कभी कभी मेरी हालत ख़राब हो जाती है, एकदम निन्नी वाली हालत आ जाती है। और क्योंकि मैं सोती बहुत कम हूँ, तो मुझे थकान थोड़ी सी हो जाती है, तो यही सब इसका है, थोड़ा सा बदमाशी। और इसी के चलते हड़बड़ी मुझे हमेशा रहती है कि मैं इसके सोते मान में मैं अपने ऐसे काम करूं जो मुझे शोर नहीं चाहिए। जिस समय जैसे वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, ये सब काम मैं नाइट में करती हूँ, और डे में इसके सामने बैठ के जैसे सिलाई का, घर सजाने का, कुछ साफ सुथरा करने का, क्राफ्ट बनाने का, मैं ये सब काम करती हूँ। जैसे घर में लड्डू वड्डू मैं अक्सर बनाती रहती हूँ गूंद के, किसी किसी चीज़ के, तो मैं सारी काम ये उस समय करती हूँ जब ये जगी होती है। मुझे इसके पास भी मौजूद होना होता है। और मैं किचन के लिए मैंने कई हैक्स बताए थे, उसमें है कि मैं बहुत ज़्यादा एक ही साथ बैठती हूँ, तो थोड़ा लहसुन छील के, प्याज छील के, मिर्च की डंडी तोड़ के, थोड़ा प्याज लहसुन या लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैं आराम से अलग एक फ्रिज में कहीं स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे खाना बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। वाकई में बहुत जल्दी से बहुत कम टाइम में खाना बना लेती हूँ। तो ये है कि ऑल टाइम मैं बिज़ी होती हूँ इसके साथ बैठ के। मुझे इसको टाइम भी देना होता है इसके साथ कुछ, जैसे ये अपना कभी कभी ये होता है ना कि ये नहीं चाहती कि ये मैं इसके साथ जैसे इंटरेक्ट हूँ, ये खेलना नहीं चाहती मेरे साथ, या खेल कुछ एक्टिविटी नहीं करना चाहती। तो उस बीच मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ पढ़ती हूँ, या तो चूँकि देखो ये मेरी बुक्स की अलमारी में बोल रही हूँ कि जो बुक्स नहीं पढ़ता मेरे ख्याल से वो पशु की तरह है। और ये देखो आप, इतनी सारी बुक्स इसमें भरी पड़ी हैं, और मैं इन्हीं सब का स्टडी, खाली टाइम में मैं बिल्कुल बुक्स के साथ मेरा टाइम बीतता है। खाली टाइम में मेरा बुक्स के साथ भी थोड़ा टाइम बीतता है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, पर हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर बीतता है। वरना तो मैं बोलूँ कि अगर मैं पढ़ूँ ना, तो मैं शायद मर जाऊँ, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है ना, कई तरह के स्ट्रेस आते हैं। और देखो, एक बात बात में मुझे याद आ गई, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी चीज़। ये हमारे लड्डू गोपाल का छोटा सा मच्छरदानी है। ये देखो कितना सुंदर सा है, और इसमें हमारे लड्डू गोपाल लेट जाते हैं, और मैं मस्त उनको, ये हमारे लड्डू गोपाल का पिल्लू और ये मच्छरदानी, इसको मैं कैसे कैसे ले आई थी बस मैं ही जानती हूँ। ज़्यादा है जुकाम और बुखार, हल्की हरारत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्की हरारत है। और आज इसीलिए मैंने ऑयलिंग एकदम दबा के किया है, खूब ज़्यादा ऑयल लगा, ऐसे हथेली में लेके मैंने ऐसे ऐसे करके
आज बहुत महीनों के बाद, मैंने सालों के बाद इतनी ऑयलिंग की है। देखो बालों में से लग रहा है चू जाएगा, इतनी ऑयल मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी सी दिक्कत भी लग रही थी। तो रात के 3 बजे से ये ड्रामा करना, दरवाज़ा ऊपर से भी नहीं। लाडली स्लाइडिंग तो खोल लेती है पर सिटकनी नहीं खोल पाती है। और वो देखो निकल के बाहर घूमने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोगों को ठंड से भी बचाना है, मोबाइल भी नहीं ज़्यादा देना है। तो ये देखो परेशान हो रही है। और रात भर से इसने मुझे लगभग 2-2:30 बजे से सोने नहीं दिया है। मैंने कहा ना 2-2:30 बजे से इसका लगभग रोज़ ही हॉरर शो चलता है, और हम लोग इस शो के थोड़े से आदी हो गए हैं, खासकर मैं। और ये देखो इतनी ठंडी में ये मेरे रजाई कंबल ले लेती है, और मैं बस ऐसे ही ठंड में सिकुड़ के आराम से लेटी रहती हूँ। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं आना चाहिए, जी हॉरर शो हो चाहे जो भी हो, आपको कभी भी। और एक समय ऐसा आता है कि जब थक के ये मेरे बगल में धीरे से आती है, पहले बैठती है, फिर धीरे धीरे लेट जाती है। और देखो मैं बिना रजाई के सिकुड़ी इस तरह से, कभी कभी तो आंखों आंखों में रात कट जाती है। और होता है ना अग्नि परीक्षा, जिसको कहते हैं कठिन तपस्या, वैसा ही चलता रहता है। और फिर भी ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने ऐसा विल पावर दिया, मेरे फेस का स्माइल नहीं उतरता। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा कहेंगे। और लाडली भी इजी थक के अंत में आती ही है, लेट जाती है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति से, मैं फिर से कह रही हूँ, हार नहीं मानना है, हमेशा स्ट्रगल करना है। कभी ना कभी तो जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा ही। तो इसकी जिद्द का भी अंत हो जाता है, और ये धीरे से आके लेट जाती है। अभी देख 3 घंटे से लगातार ये ड्रामा चल रहा है, 3 घंटे हो गए। अभी देखते हैं कितनी देर चलता है। बस मैं भी बैठ के भजन ही कर रही हूँ। अब थोड़ी थक गई है लगता है, और एक्सट्रीम लेवल का थकने के बाद और लेटने के बाद धीरे धीरे वो कंबल लेती है, फिर पूरा रोल करती है अपने पास, फिर थोड़ी देर में उठ के चले जाती है। तो सबर का ये एग्ज़ाम ही चलता है, और मुझे भी लगता है कि इस एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है। इसी क्या, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, मैं क्या, भगवान न करे कोई भी फेल होना नहीं चाहिए। तो ये एक स्ट्रगल है जो चलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। पर मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोग भी कभी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति आए, हताश नहीं रहना। इनका ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा सो भी गई। और ये देखो बीच में आके ये भी लेटी थी मेरे बगल में। और आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। हर हाल में मुस्कुराते रहिए। आओ चुम्मा। आओ चुम्मा। अंत तो गत्वा 3.5 घंटे के बवाल के बाद ये लड़की लेट गई है, और मुझे उठाने की भरपूर कोशिश की है। 4.5 घंटे के पूरे ड्रामा के बाद सब्र रखना चाहिए बस।